अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। मार क्या रहे थे? पत्थर, जूते, चप्पल जो उनके हाथ में आ रहा था मार रहे थे, लगातार गाड़ियां फूंक रहे थे। एकदम बीजेपी की जीत शायद ना पच रही हो। योगी के विरोधी तो है, पर योगी को तो जिताया कुंदरकी के लोगों ने। गाड़ियां फूंक दी गई हैं, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई हैं। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस बस इतना कर रही थी कि जो सर्वे करने आई हुई टीम थी उनके साथ थी। संभल की जामा मस्जिद में सुबह 6:30 बजे ऐसा क्या मिल गया कि 1000 मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जांच करने आई टीम पर पथराव कर दिया। स्थितियां ये हो गई कि चुन चुन कर गाड़ियां जलाई जाने लगी। पुलिस वाले लगातार मना कर रहे थे कि ऐसी पत्थरबाजी मत करें, हमारा साथ दे। लेकिन सुबह 6:30 बजे, इतने तड़के, इतने सुबह, आखिरकार क्या हुआ कि मुसलमानों ने एक बड़ा पथराव कर दिया, जिससे प्रदेश में तनाव का माहौल आ गया है। पूरे प्रदेश की निगाहें संभल की जामा मस्जिद पर है। योगी स्वयं जो है इस मस्जिद पर नजर बनाए बैठे हुए कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या हुआ जो 6:30 बजे ये पथराव हो गया, उस पर बात करेंगे। संदीप जी, 6:30 बजे पथराव हुआ है संभल की जामा मस्जिद पर, ऐसी क्या स्थितियां घट गई, बताइए। 6:30 बजे नहीं, समय कोई भी होता पथराव होता, क्योंकि वहाँ के कप्तान कह चुके हैं, आज प्रेस वार्ता भी हुई है, उन्होंने कहा है कि घटना पहले से ही तैयार थी, यानी ये होना था, ये तय था। अब इसके लिए मैं आपको 100 घंटे पीछे ले जाना चाहूँगा और बर्क साहब जो वहाँ के सांसद है संभल के, उनके कुछ बयान आपको दिखाना चाहूँगा। आपको पता चल जाएगा कि घटना के बारे में पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि उसके पीछे 12 घंटे पहले जो हुआ, कुंदरकी में जो भाजपा जीती 12 घंटे पहले जो हुआ, आप एक चीज़ समझिए, उस 65% आबादी में बीजेपी जीत रही है, यानी वहाँ के मुसलमान बीजेपी के साथ थे। तो वहाँ के मुसलमान बीजेपी के साथ थे, तो ये मुसलमान कौन थे जो पुलिस पर पथराव कर रहे थे? ये कुंदरकी से तो नहीं आए थे, ये संभल के मुसलमान थे। पर संभल और कुंदरकी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ये जो आप बर्ग साहब देख रहे हैं, ये पहले कुंदरकी से विधायक थे, जिन्होंने अखिलेश ने जिन्हें टिकट देकर अब लोकसभा भेज दिया। कुंदरकी सीट खाली हुई तो ये बाबूजी संभल से सांसद बन गए। अब कुंदरकी सीट पर क्या हुआ, आपने 12 घंटे पहले देखा कि 65% वाली आबादी, मुस्लिम वाली आबादी में बीजेपी जीत जाती है, तो बेचैन हो जाती है भीड़। मुसलमान जो कट्टर मुसलमान थे, जो योगी के खिलाफ थे, जो प्रशासन के खिलाफ थे, जो धर्म के खिलाफ थे, जो दंगा भड़काने में विश्वास रखते हैं, ऐसे मुसलमान जो हैं एक्टिव हो जाते हैं और सुबह इस घटना को आधार बना लेते हैं। अब मानिए कि सर्वे जो टीम आई थी, सर्वे टीम करने क्या आई थी? ये सर्वे टीम सर्वे ही तो करने आई थी कि मस्जिद है या मंदिर है। अब ये टीम आई थी, तो अगर भाई साहब कहते हैं कि ये मस्जिद थी, अरे यही तो तय होता उस सर्वे में कि ये मस्जिद थी या मंदिर था। तो आप क्या कर रहे थे? और उस भीड़ पर पथराव कर दिया। पुलिस वाले चोटिल हुए हैं, कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए हैं, तब भी पुलिस वहाँ समझा रही है। अब मैं वो बयान दिखाता हूँ भाई साहब का, जो ये बयान दे रहे थे 2 दिन पहले। ये वो बयान है। अब इस बयान पे, ये मेरी खबर नहीं है, ये हमारी खबर नहीं है, जी न्यूज़ की खबर है। ये खबर कब की है वो भी दिखाता हूँ, 2 तारीख में। पहले खबर कब की है वो दिखाते हैं। देखिए, 22 नवंबर 3:20 जी न्यूज़ का खबर है। संभल में मस्जिद थी और रहेगी, जुम्बे की नमाज के बाद सपा सांसद बर्ग की ललकार। क्या कह रहे हैं बर्ग साहब? बर्ग साहब कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले, पार्लियामेंट में मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, ना किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, मुझे जो वोट दिया है, मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन उनका सम्मान भी करता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और उनको हक और इंसाफ के लिए राजनीतिक तकाजे से, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उससे भी, और मजहबी तकाजे से भी मैं मुसलमान और हिंदू समाज के लोगों के जायज़ काम को करूँगा। लेकिन जहाँ मैं मजहबी
आदमी होने के नाते ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी धार्मिक स्थलों पर अप्लाई होते हैं, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक चाहे मंदिर हो या गिरजाघर, कोई भी चीज़ हो, हर उस पर लागू होता है। तो सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में था, सारे धार्मिक स्थल जो 15 अगस्त 1940 से पहले हैं वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा नया रूप या दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा। मैं फिर से आप सब लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस देश का चौथा पिलर कहलाते हैं, आप लोग भी हक और इंसाफ और सच्ची आवाज़ को दिखाइए कि किस प्रकार यहाँ पे संविधान के गला घोटा जा रहा है, किस प्रकार संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं आखिर में अपने सभी मुसलमान भाइयों से ये बात कहता हूँ कि वो सुकून से रहें, कोई किसी के भड़काऊ बयान में नहीं आए, लेकिन अभी उसकी इस मस्जिद की जंग के लिए हम लोग आगे हैं, हम कानूनी दावपेच लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे और और हमारी जामा मस्जिद के लिए हम कानूनी हिफाजत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर तरह से जो भी ज़रूरत होगी हम जामा मस्जिद के लिए पूरी तरह से हिफाजत करने के लिए हमेशा, मैं ही नहीं सारे लोग रहेंगे। तो ये वो पोस्ट है जो जी न्यूज़ की खबर है जो 22 तारीख को थी 3:20 पे। तो बर्क साहब कह क्या रहे हैं, हम देश के मालिक हैं, हम डरते नहीं हैं पुलिस से, प्रशासन से, और ये हमारी मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, हमें किसी का डर नहीं है, हम गुलाम नहीं हैं इस देश के, हम मालिक हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। 2 दिन पहले भाई साहब ये कहते हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या जांच का आधार इनको नहीं बनाना चाहिए कि इतना बड़ा दंगा संभल में हो जाता है? देखिए, बताइए, आगे वाली स्क्रीन में आपको कुछ दिखाता हूँ तस्वीर में, ये तस्वीर देखिए क्या हो रहा है। पुलिस समझा रही है, भीड़ को पुलिस समझा रही है कि रहने दीजिए, ये सब मत कीजिए, नेतागिरी के चक्कर में अपना और हमारा काम खराब मत कीजिए, सर्वे का काम चल रहा है, चलने दीजिए। देखिए पुलिस समझा रही है। दूसरी गाड़ी में क्या हो रहा है, पुलिस को गिन गिन कर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, चप्पल जूते पत्थर जो इनको मिल रहा है, जो इनके हाथ में मिल रहा है, ये मार रहे हैं। तीसरे में देखिए क्या हो रहा है, गाड़ियां फूंक दी गई हैं, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई हैं। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस बस इतना कर रही थी कि जो सर्वे करने आई हुई टीम थी उनके साथ थी, चुन चुन कर पुलिस को निशाना बनाया चाहिए। अब बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ इस बात से आप सहमत हैं कि क्या ये कुंदरकी का साइड इफेक्ट नहीं है, भाजपा की जीत का साइड इफेक्ट नहीं है? क्योंकि कुंदरकी में भाजपा की जो 31 साल बाद एक बड़ी जीत हुई है वो कहीं ना कहीं खटक नहीं रही है इन लोगों को। बताइए, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये सीट जो मानी जाती है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, 60 से 65% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है, और कल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनाव जीता, उनका विधायक बन गया है उपचुनाव में। उसके 12 घंटे बाद ही सुबह 6:30 बजे जब इस विवादित मस्जिद, जिसको एक विवाद से जोड़ा जा रहा है, जामा मस्जिद नाम है इसका, जहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जामा मस्जिद नहीं, ये हरिहर मंदिर था जिसको तोड़कर मुगलों ने इसको मस्जिद बनाया। बीच में एक और बात कहूँगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला है इसमें, जो सबूत सर्वे टीम को ऐसा कुछ ना कुछ तो मिला है, क्योंकि ये घटना कब हुई है उसके लिए तुम्हें बारीकी से इस घटना में जानना पड़ेगा। ये घटना हुई है कि जब टीम सर्वे कर रही थी तब ये घटना नहीं हुई है। सर्वे टीम सर्वे पूरा करके जैसे ही गली से बाहर जाती है तुरंत ये घटना हो जाती है। भीड़ कितनी आती है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं, जब बयान आया, पुलिस का भी बयान आया कि इतनी भीड़ एक साथ आ जाती है कि संभालना बड़ा मुश्किल था। मार क्या रहे थे? पत्थर, जूते, चप्पल जो उनके हाथ में आ रहा था मार रहे थे, लगातार गाड़ियां फूंक रहे थे एकदम। मतलब भीड़ एकदम खुलेआम थी, मोटिव क्लियर था, मैसेज जिन लोगों को क्लियर दिया गया कि तुम लोगों को ऐसा करना है, और ऐसा ये हुआ, क्योंकि साइड इफेक्ट था कुंदरकी चुनाव। बीजेपी की जीत शायद ना पच रही हो, योगी के विरोधी तो हैं, पर योगी को तो जिताया कुंदरकी के लोगों ने, तो ये संभल में क्यों हुआ? संभल में क्यों हुआ? और जब हुआ कि कोर्ट के आदेश से, योगी का सरकार का आदेश थोड़ी था, कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर जांच हुई, स्थितियां बहुत गड़बड़ हो गई हैं। जो इस तरीके के सारे हालात नजर आ रहे हैं, इसमें साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हार का जो है आक्रोश बर्क साहब की तरफ से दिखा। और एक वीडियो अभी हमने देखा था जिसमें पुलिस समझा रही थी कि आप अपने नेता के चक्कर में मत आइए, हमारे साथ कोऑपरेट करिए। तो कहीं वो उसी तरफ तो इशारा नहीं है कि बर्क जी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही पुलिस कि आप भीड़ लेके आ गए? नाम नहीं ले सकती है वो। योगी का एक्शन हो गया है, भयंकर गुस्से से लाल हैं बाबा, इस समय भयंकर गुस्से से लाल हैं। डीजीपी को ऑर्डर दे दिया है तुरंत कार्रवाई हो, साथ ही बड़ी जांच हो इस घटना की, बड़ी जांच, क्योंकि एक साजिश है, क्लियर साजिश है। इस सर्वे के पीछे ये सब करना इनका
मामला नहीं था, मामला कुछ और था बॉस, और वो भी आने वाला है। जांच में डीजीपी को क्लियर आदेश योगी ने दे दिया है कि जाइए जांच कीजिए, जो भी इस घटना का मास्टरमाइंड है डालिए अंदर, एनएसए लगाइए, जितनी बड़ी कार्रवाई हुई कीजिए। और देखिए 10 से 12 घंटे में आपको मैं बता रहा हूँ बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होगी, संभल में बड़ी कार्रवाई होगी, फोर्स को उतार दिया गया है। योगी एकदम तैयार है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेंगी। इसकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये जो मामला है पूरी तरीके से प्रदेश का माहौल इसने खराब कर दिया है। वहां के सपा सांसद जो है बर्क साहब, जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये अब बेहद चर्चा में आ गए हैं। अपने पिछले 100 घंटे पहले जो इन्होंने बयान दिया था कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो कुछ भी क्या कर सकते थे वो आज सुबह 6:30 बजे पथराव के तौर पर हमको देखने को मिला। आक्रोश बहुत आ गया है और जिस तरीके की गर्मा गर्मी संभल के अंदर मच गई है उसको देखते हुए योगी बाबा की नजरें वहां पर हैं। जैसा बताया भी गया है कि आने वाले 10 से 12 घंटों में बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है संभल पर और इस जामा मस्जिद पर, क्योंकि जिस तरीके से जांच चल रही थी, पुलिस पर हमले करने की जो साजिश के तहत हजारों मुस्लिम वहां पर पहुंचे, जूते चप्पल लाठी डंडे सब कुछ चली, गाड़ियां जलाई गई। तो ये हालात है संभल के। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सुबह 6:30 बजे जब टीम जांच करने जाती है, वो भी 12 घंटे पहले, जहां वहीं की संभल की एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती, उसके 12 घंटे बाद सुबह 6:30 बजे ऐसी हरकतें होती हैं, तो क्या ये एक प्री प्लान साजिश थी? आप हमें कमेंट में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।